अमीन हफीज की रिहाइश गाह पर बारबेक्यू जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। हाय हाय हाय। और अमीन हफीज साहब ने ये सारे बारबेक्यू कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति से तैयार किए हैं। खुशबुएं ही खुशबुएं फैल गई हैं। जो अमीन हफीज का बारबेक्यू खाएगा, हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा। कासिम भाई, आप मुझे बताएं, ईद वाले दिन ये जो बारबेक्यू करने का मजा कैसा आता है, क्या कहेंगे आप? कमाल जी, ये लाइव सारा कुछ लग रहा हो और साथ इतने खूबसूरत लोग सारे मौजूद हों, हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जबरदस्त। तो आप मैं बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये कुछ जल ना जाए। हाय हाय हाय, अगर हम इसको टेस्ट करें तो कैसा लगेगा? हाय हाय हाय, गरम है, बहुत गर्म है। हाय 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 हाय, आप पकड़े जरा। हुई हुई हुई, ट्राई करेंगे। मैं भी करता हूँ लेकिन फूंक मार के। हाय 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 हाय, मजा आ गया। जबरदस्त। क्योंकि इसमें हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी डाला है। ईद का समा है और अमीन हफीज की दावत पर प्यारे प्यारे दोस्तों का गुलदस्ता सज गया है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और भी मुमताज शख्सियात हमारे पास हैं। हम सबसे बातें करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछते हैं कि ईद पे आपका दिन कैसा गुजरा और ईद पे क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक सब लोगों को। और आज सबसे खूबसूरत जो वाक़या कहें या इसको सानहा कहें कि आपके पास बैठ के खाना खा रहे हैं हाय 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 हाय। और अमीन हफीज साहब खुशी से खुशी से जी। और इतने बड़े बड़े लोग, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, हमारे फाउंटेन हाउस के डॉक्टर इमरान साहब, सैयद कासम अली शाह साहब, जनाब डॉक्टर खालिद गोदल साहब और हमारे बाकी सब दोस्त भाई। तो मतलब हम तो चाह रहे थे कि ईद सुबह सुबह होती है, लेकिन हमारी ईद शाम को हो रही है। इतनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई। डॉक्टर साहब, ईद वही होती है जिसमें सारे दोस्त, सारे अजीज़ो कारब, सारे बहन भाई मिल बैठते हैं। कोई पैगाम दे दें खुशी के मौके पर। बस खुशी यही है कि अल्लाह ताला जिस तरह आज यहाँ पर खुशियाँ बिखरी हुई हैं, अल्लाह ताला पूरे मुल्क में ऐसी खुशियाँ बखेर दे और हर घर में, हर बस्ती में, हर जगह पर लोग हंसें, मुस्कुराएं। और उम्मीद जो है वो वही ज़िंदगी है। तो जो मुश्किलात हैं ख़त्म हो ही जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस ईद को बेहतरीन तरीके से मनाना चाहिए और दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सहाफ़त में उस्तादों के उस्ताद, बहुत बड़ा नाम, मुजीबुर रहमान शामी। क्या बात है शामी साहब, ईद वाले दिन आप अमीन हफीज साहब के घर आए हैं, क्या कहेंगे आप? ईद तो हर साल मनाते हैं, लेकिन ऐसी ईद पहली दफ़ा मना रहे हैं। पहली दफ़ा आपने घर बुलाया है, पहली दफ़ा। सही बात है, सही बात। और पहली ईद जो है इस तरह गुजर रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। यानी 2 ईदें हो गई हमारी। तो सही बात है, एक ईद हो गई और एक अमीन हफीज साहब ने बुलाया, वो ईद हो गई। ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम तो देखे ना, पैगाम तो इसके नाम पर ही बात है सर। ईद कुर्बा, ईद कुर्बा, ठीक है ना, कुर्बानी की ईद है। तो हर शख्स को कुर्बानी देनी है, लेनी नहीं है। हाय 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 हाय, ये सोच लेना चाहिए। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये ना सोचें कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये आप मतलब हमारे लिए मुस्कुराहटें बखेरते हैं, ये भी एक लिहाज से कुर्बानी है ना। तिब की दुनिया का इतना बड़ा नाम, हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ अगर कोई मेडिकल के शोबे में ये कहे कि मैंने किसी सर्जन को मिलना है या स्कूल ऑफ सर्जन के सरबराह को मिलना है या मैंने किसी वाइस चांसलर को मिलना है, तो 1-2 वाइस चांसलर साहब नहीं हैं, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं। और सर्जन इतने बड़े हैं कि अमीन हफीज साहब को डर लगता है कि जितना कुर्बानी का गोश्त खाया है कहीं वो करके वो निकाल ही ना लें।
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ईद के मौके पर? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। आपको ईद मुबारक हो, और डबल ईद इसलिए कि इस ईद के मौके पे सहाफ़त के इमाम और खिदमत के इमाम इस टेबल पे इस वक्त मौजूद हैं। वाह वाह, अताउल्लाह कासमी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, और खिदमत के इमाम जो हैं वो डॉक्टर अमजद साकिब हाँ, साहब। जिनको हम बचपन से सुना करते थे, आज इस टेबल पे मौजूद हैं। और आपसे ताल्लुक़ जो है वो 1991-2 से है, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से किंग एडवर्ड में आया था, और गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर भी तशरीफ़ ले आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, जबरदस्त जी। जबरदस्त। किंग एडवर्ड में आया तो ये 30 साल के ताल्लुक़ में आपके उस्तादों ने आपको जो असूल परस्ती सिखाई, उसका ये कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी पर्सनालिटी का हमेशा हिस्सा रही, और आपने एक रिस्पेक्ट कमाई, एंड दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और बहुत शुक्रिया, इन 30 सालों में आपने इनवाइट पहली मरतबा किया, बट विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप हमेशा इनवाइट करते रहेंगे। ये तो साबित हो गया कि अमीन हफीज साहब ने पहली दफ़ा इनवाइट किया है, लेकिन जो इनवाइट किया है वो जिस तरह दोस्तों ने मुझे इज्जत दी है, यहाँ मेरे घर तशरीफ़ ला के मुझे यकीन हो गया है कि अब ये महफिलें बार बार सजनी चाहिए। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ईद के मौके पे कोई प्यारा सा पैगाम दे। मैं आज सुबह गंगाराम हॉस्पिटल में पेशेंट से मिल के आया हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि खिदमत जिसका तस्करा किया, ये बहुत बड़ी बात है। इबादत, इताअत और खिदमत, ये दुनियावी ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी ईद बन जाए, और एक वक्त आए कि अमीन हफीज़ की जन्नत हो और हम सब उसमें ईद के मौके पे मौजूद हों और ऐसी महफिल लगे। जीसी यूनिवर्सिटी बर्रे सगीर का सबसे खूबसूरत और आला तलीमी इदारा, और उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, आपने जब से मनसब संभाला है वाइस चांसलर का जीसी यूनिवर्सिटी में, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो या निसाबी सरगर्मियाँ हो, बच्चों की ज़िंदगी में आपने 4 चांद लगा दिए हैं। प्रोफेसर साहब, आज आप मौजूद हैं अमीन हफीज़ साहब की रिहाइशगाह पर ईद वाले दिन, और बकरा ईद है। अमीन हफीज़ साहब ने खुद बकरा खरीदा, खुद ज़िबा किया, और खुद गोश्त बना के आज आपकी खिदमत में पेश करना है। आप क्या कहेंगे ईद के मौके पे? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अच्छी महफिल में मैं आज मौजूद हूँ, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हैं जी बारबेक्यू की। हाय हाय हाय। उम्मीद है कि वो उतनी ही मज़ेदार होगी जितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये जो मटन कोरमा भी आप खाएंगे, और फिर मटन की बिरयानी भी आप खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अमीन हफीज़ का जो बकरा था वो बहुत आला नस्ल का था, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जाता तो और निखर जाता। बिल्कुल जी, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो ये कुर्बानी भी और इसके गोश्त का पकाना भी आपने बेहतरीन तरीके से किया। बड़ी खुशी हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब के पास कहा जाता है, जो तालिब इल्म जाता है वो उसके टावर की तरह बुलंदियों की तरफ अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों का सफ़र शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में मेरा तो जी चाहता है मैं सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं। कैसी मजे की बातें करते हैं आप यार ईमान से, और आपका प्रोग्राम, आपकी शख्सियत, वो मेरे ख्याल में उसको मौका मिले तो मिस नहीं करना चाहिए। खाना ना भी होता, हाँ जी, सिर्फ बातें करते गए तो काफी था। फिर भी नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। खाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। खाना जरूरी था बहुत। चलें जी, बाकी ये है कि आज बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पे ईद का दिन है, और ईद का दिन है, गले आज तो मिले जालिम, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अता साहब, माने चाहिए, मैं किसको कह रहा हूँ। इस वक्त डॉक्टर इमरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम डॉक्टर इमरान साहब से पूछेंगे कि वो ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज अपने घर बुलाया, लेकिन जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, फाउंटेन हाउस जैसे इदारे हैं कि जहाँ पे कोई 400 के करीब मरीज़ आज भी सुबह उन्होंने ईद कुर्बां हमारे साथ मनाया। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब यहाँ मौजूद है, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इन्होंने ईद वाला दिन अपने बच्चों के साथ नहीं मनाया सर, ये हमारे साथ मनाया, क्योंकि ये कहते हैं, हमारा बोर्ड ये कहता है, हमारे स्टाफ मेंबर्स ये कहते हैं कि ये जितने मेंबर्स फाउंटेन हाउस में रहते हैं, जिनको मरीज़ हम कहते हैं,
के सारे जो है ना हमारे बहन भाई हैं। तो ये खुशी हमने सुबह आज मनाई, और ये इससे बड़ी खुशी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई और इस फ़लसफ़े को साबित नहीं कर सकती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फाउंटेन हाउस और इस तरह के सारे इदारे हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं। और आप जैसे लोग, अमीन हफीज़ साहब, आप हमेशा ईद पे वहीं होते हैं और आज आपने अपने घर में बुला लिया है, तो थैंक यू वेरी मच। इस फ़लसफ़े को ज़िंदा रखें, कुर्बानी के फ़लसफ़े को, क्योंकि इस दिन में भी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के ऐसे लोगों के साथ आना कि जिनके रिश्तेदार उनको अपना रिश्तेदार नहीं कहते, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। डॉक्टर साहब मैंने देखा है फाउंटेन हाउस में, एक ईद मैंने भी गुजारी थी फाउंटेन हाउस के तमाम मेंबरान के साथ। इतना वहाँ पर जश्न जैसा समा है, इतनी दुनिया वहाँ पर आती है। और ज़हनी अमराज में जो, मैं तो खैर उनको स्पेशल अफराद कहता हूँ, कि उनके साथ वक्त गुजारते हैं और सुकून महसूस करते हैं। कासिम भाई, आप अमीन हफीज़ साहब की रिहाइशगाह पर ईद बनाने आए हैं। अमीन हफीज़, आपको और ईद कैसी लग रही है? अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईद बड़ी मुख्तलिफ लग रही है कि आपने इतनी मोहब्बत से इतने सारे बड़े लोग, ये सभी उस्ताद हैं हमारे, इनको इकट्ठा किया, बुलाया और इतना शानदार खाना हमें खिलाया। हाय 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 हाय। हाय हाय। और ये बकरा वो है जो मैंने खुद मार्केट से, बकर मंडी से ख़रीदा और उसको मैंने खुद ज़िबा किया। और कासिम भाई, गोश्त भी मैंने खुद बनाया। हाय हाय हाय। पकाया भी खुद है। जी शामी साहब, अमीन हफीज़ साहब ने ना सिर्फ खाल उतारी, गोश्त बनाया, बल्कि पकाया भी खुद, जो आपकी खिदमत में अभी पेश करना है। अच्छा, मैं समझा कि खा भी खुद ही जाएंगे। लेकिन आप तो बड़ा डिस्कवर हो रही हैं चीजें। अब आप कसाई बन सकते हैं, आप बावर्ची बन सकते हैं और आप पेटू बन सकते हैं खा के। तो आपको तो माशाल्लाह मुबारक हो, आज तो नया डिस्कवर हो गया अमीन हफीज़। अमीन हफीज़ का तो देखें जी, सबसे बड़ा डिस्कवर ये है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब तशरीफ़ लाए हैं, अताउल हक कासमी साहब तशरीफ़ लाए हैं, कासिम साहब तशरीफ़ लाए हैं, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब अमीन हफीज़ साहब के दरमियान मौजूद हैं। मैंने जो बकरा खरीदा, बकरा ज़िबा किया, गोश्त बनाया, खुद पकाया। अब सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त वो गोश्त खाएंगे। डॉक्टर भी मौजूद है। और डॉक्टर भी मौजूद है। अगर पकाई में बेहतियाती से खा ले या कच्चा रह गया हो तो डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। शामी साहब, ये जो अमीन हफीज़ साहब ने बकरा खुद खरीदा, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, और जो मैंने बकरे का गोश्त पकाया ना, वो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति में पकाया। आप खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह, आपने तो कहा था देसी में घी में बनाऊंगा। वो महंगा बड़ा मिलता है और जो मिलता है वो खालस नहीं होता। अताउल हक कासमी साहब को पता है। चंगे रहे गल करके। नौजवान गुलूकार इमरान हाशमी, आपके जहन में आ रहा होगा कि कोई इंडियन इमरान हाशमी आया है। नहीं नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, मेड इन पाकिस्तानी है। हमारे पास अहम शख्सियात भी पाकिस्तानी हैं और गुलूकार भी पाकिस्तानी हैं। ईद के मौके पे आज आप हमें क्या तोहफा पेश करेंगे, ज़रा अन्नी पा दें। जी थैंक यू सो मच जी, आपका इनवाइट करने के लिए, और इतने खूबसूरत मेहमानों के दरमियान मैं अपने आप को बड़ा खुश किस्मत समझता हूँ। और मैंने ईद के लिए जो गाना बनाया है, सबकी तवज्जो चाहूँगा। ताज़ा बनाया है, ताज़ा बनाया, आपके लिए स्पेशल बनाया। जैसे आपने बकरे का बारबेक्यू बनाया ना, वैसे मैंने गाना बनाया। आय हाय कह दो ना जरा उच्ची बात। हर दम ओदा नाम लैसा शाला वसदा रवे मेरा ढोला, तेकू ईद मुबारक कैसा। हाय हाय हाय। ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। हाय हाय हाय। ढोला, ये ढोला नहीं, ढोला है। ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, क्योंकि तुहाडे लिए बनाया ना। ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, हाय ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी वाह, बस कुछ और नहीं सुनाएंगे कि सेल्फी तक ही इश्क रखना है आपने।
आज तक आपको पता है कि सबसे पहले सेल्फी ली जाती है। जब भी किसी को मिलने भी जाओ सबसे पहले ये बात होती है कि हम सेल्फी लेके उस लम्हात को महफूज कर लें, तो इसलिए सेल्फी बड़ी ज़रूरी है। और फिर फ़ोन नंबर भी लेने। वो तो पहले है ना, फोन नंबर लाएंगे तो सेल्फी की नौबत पेगी ना। बकरा ईद तकरीब मुकम्मल हो गई। हाय 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 हाय, दोस्तों ने अमीन हफीज के बनाए हुए बकरे के गोश्त को हाय 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 उंगलियां चाटते रह गए हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं भी बकरे के साथ दो दो हाथ कर लूं। बस एक बात आपको बतानी है, जिस तरह अमीन हफीज साहब ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए अपने कुर्बानी के बकरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक गुरबा में गोश्त बांटा, एक अजीज़ो अकारब में, और एक हिस्सा जो मेरा था मैंने वो दोस्तों के लिए आज की महफिल सजा दी। आप भी जब भी खुशियाँ आएँ, जब भी आप कुर्बानी का गोश्त करें, गरीब मसाकीन को भी याद रखें, उनको जो इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में शायद बकरे का गोश्त सारा साल नहीं खा पाते। ईद की खुशियाँ और ईद के रंग बखेरते रहें।